हेलो दोस्तों। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हेगेरू का एपिसोड 2। अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहाँ से देख सकते हो, है ना। तो एपिसोड 2 बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो पूरी एंड तक देखना। तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि योशिदा सायू के साथ मॉल आया था, जहां वो उसे मॉइस्चराइज़र दिलाता है और फिर वो लोग जाने लगते हैं। तब योशिदा उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास सेल फोन है, जिस पर सायू कहती है नहीं। योशिदा उससे पूछता है कि तुम्हारे पास सेल फोन क्यों नहीं है, जिस पर सायू कहती है कि उसे उसके बहुत सारे फ्रेंड्स के कॉल आते थे, जिसकी वजह से उसे उसने पानी में फेंक दिया। योशिदा उसे कहता है कि ठीक है, तो मैं तुम्हें एक सेल फोन दिला देता हूँ, जिस पर सायू उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, इतना ही काफ़ी है, मुझे सेल फोन की ज़रूरत नहीं। जिस पर योशिदा कहता है सेल फोन रहेगा तो हमारी कम्युनिकेशन में इजी पड़ेगा, क्योंकि जब भी मैं ऑफिस में रहूँगा तो तुम मुझे या मैं तुम्हें कॉल कर सकते हैं। तो सायू से मना कर देती है और मॉइस्चराइज़र स्मेल करवाती है और हंसने लगती है। तो ये देख के योशिदा मन में सोचता है क्या ये सच में दिल से हंस रही है, और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं योशिदा के अपार्टमेंट का सीन, जहाँ वो दोनों मॉल से आ गए थे पर दोनों बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं। फिर सायू सारा सामान जमा रही होती है, तब वो योशिदा को देख के कुछ पूछना चाहती थी पर वो नहीं पूछ पाती। योशिदा उसे बोलता है पूछो, तुम्हें क्या पूछना है। तो सायू कहती है मुझे कुछ नहीं पूछना, और वो फिर से स्माइल करने लगती है। ये देख के योशिदा कहता है तुम्हें यहाँ पर फेक स्माइल करने की जरूरत नहीं है, तुम जैसी हो वैसी रह सकती हो। उसके बाद योशिदा जाके बेड पर बैठ जाता है। तभी वहाँ सायू आती है और वो बोलती है कि मैं अभी तक जितने भी लोगों से मिली हूँ उनमें से तुम सबसे अच्छे हो, और जब भी तुम मुझे कुछ चीज़ दिलाते हो तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ तुम्हें मना करने की, पर फिर भी तुम मुझे दिला देते हो। और रही बात मेरी स्मेल की, तो ये मेरी आदत हो चुकी है, अब इसे बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा। जिस पर योशिदा कहता है ठीक है, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले सकती हो। सायू कहती है तुम सच में बहुत अच्छे हो, तुमने कभी मुझे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुमसे मिली। तो योशिदा हंसती हुए उसकी तारीफ करता है और कहता है तुम्हारी वजह से भी मेरी लाइफ बहुत इजी हो चुकी है, और वो दोनों खुश हो जाते हैं। उसके बाद हम दूसरे दिन योशिदा के ऑफिस का सीन देखते हैं, जहां वो मिशिमा नाम के अपनी जूनियर को बुलाता है और उसे कहता है कि ये बगी कोड है, ये प्रोडक्ट हम नहीं बेच सकते हैं। जिस पर मिशिमा कहती है अगर ऐसा है तो फिर हम अब क्या करेंगे। जिस पर योशिदा कहता है हमें इसे आज के आज पूरा करना होगा, नहीं तो मुझे इस प्रोजेक्ट से हटा दिया जाएगा और शायद तुम्हें कोई दूसरा ट्रेनर मिल जाएगा। जिस पर मिशिमा कहती है कि ठीक है, तो मैं आज इसे पूरा कर दूंगी। फिर वो वहां से चली जाती है और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं रात का सीन, जहां मिशिमा ओवर टाइम करके वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही होती है। तभी योशिदा आके उसे कुछ खाने के लिए देता है। मिशिमा उससे कहती है कि तुमने ये मेरे लिए खरीदा। जिस पर वो कहता है हाँ, बाहर कुछ और नहीं था खाने के लिए इसीलिए, और ट्रेन निकलने वाली है तो जल्दी खाओ और चले जाओ। फिर वो दोनों अपने काम से रिलेटेड कुछ कुछ बातें करते हैं। मिशिमा उससे कहती है तुम मुझे कभी भी नहीं डांटते अगर मैं गलती करती हूँ तो। योशिदा उससे कहता है फिर भी तो तुम नहीं सीखती हो। मिशिमा बोलती है मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ क्या। तो योशिदा कहता है ठीक है पूछो। तो मिशिमा बोलती है तुम अब डेली शेव करके आने लगे हो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या, क्योंकि पूरी ऑफिस में र्यूमर्स है कि तुम्हें गर्लफ्रेंड मिल चुकी है। योशिदा कहता है ऐसा नहीं है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि मैं अभी अभी रिजेक्ट हुआ हूँ। मिशिमा पूछती है सच में, वो कौन है। योशिदा उसे बता देता है कि वो गोटो सेन है। ये सुन के मिशिमा शॉक हो जाती है और कहती है सच में तुमने गोटो सेन से ये पूछा। योशिदा कहता है हाँ, पर मैं रिजेक्ट हो चुका हूँ। ये सुन के मिशिमा उसे दिलासा देती है। तो योशिदा कहता है मुझे झूठा दिलासा देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं कि योशिदा अपने अपार्टमेंट में होता है, जहाँ पर सायू उससे नाराज होती है क्योंकि वो आज बहुत लेट आया था। सायू उससे कहती है मैंने तुम्हारे लिए डिनर बनाया है और तुमने बाहर से खा के आए हो। योशिदा उसे सॉरी बोलता है तो सायू हंसने लगती है और कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, और वो बोलती है ठीक है, कल सुबह ये तुम खा लेना। फिर योशिदा मन में सोचता है शायद मुझे ही सायू को एक सेलफोन दिलाना चाहिए, क्योंकि मुझे उसे बताना पड़ेगा जब भी मैं लेट होऊंगा। फिर वो दूसरे दिन हाशिमोटो के साथ लंच ब्रेक में मॉल आया हुआ था, जहाँ वो सायू के लिए एक सेलफोन देख रहा था। तब हाशिमोटो कहता है तुम इतने ध्यान से क्या देख रहे हो, जब उसे एक फोन ही देना है तो तुम डिजाइन और कलर के बारे में क्यों सोच रहे हो। योशिदा उससे बोलता है कि वो अभी हाई स्कूल गर्ल है तो उसके लिए ये सब मैटर करता है। हाशिमोटो कहता है तुम्हें सायू से इतना दिल नहीं लगाना चाहिए, और वो उसे समझाता है कि तुम्हें कुछ सीरियस होना पड़ेगा कि सायू को लेके आगे क्या करना है। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वो तुमसे
प्यार करने लगे या फिर तुम्हें उससे प्यार हो जाए। जिस पर योशिदा कहता है नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं उससे बहुत बड़ा हूँ। फिर वो दोनों फोन लेके वापस ऑफिस में आ जाते हैं जहाँ योशिदा को इंतजार नहीं होता, वो बार बार अपनी घड़ी देखता है। तब हाशिमोटो उसे कहता है तुम अभी अपने काम पर ध्यान दो, नहीं तो तुम्हें ओवर टाइम करना पड़ेगा और तुम और लेट पहुंचोगे। तभी वहां पर गोटो आती है और वो बोलती है क्या हम बात कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि योशिदा और गोटो एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं। तब योशिदा थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा होता है और गोटो चुपचाप डिनर कर रही होती है। अचानक योशिदा की नज़र गोटो के बॉल्स पे चली जाती है और वो उन्हें ध्यान से देखने लगता है। तभी गोटो उससे पूछती है क्या हुआ, जिस पर योशिदा थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और खांसने लगता है। तो योशिदा बोलता है तुमने मुझे रिजेक्ट किया फिर भी तुम मेरे साथ डिनर कर रही हो, ऐसा क्यों। गोटो बोलती है ठीक है, तो हम दोनों एक दूसरे से क्वेश्चंस करेंगे और हमें उनका आंसर देना होगा। तो योशिदा पूछता है ठीक है, तो तुम बताओ तुमने मुझे आज डिनर पर इनवाइट क्यों किया। तब गोटो पूछती है क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो, जिस पर योशिदा उसे मना कर देता है और वो कहता है कि मैं हमेशा की तरह अभी भी सिंगल हूँ। तो गोटो बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि मैं 5 साल से तुम्हारी बॉस हूँ और मुझे सब नोटिस होता है, क्योंकि पहले तुम अपने काम को प्रायोरिटी देते थे और ओवर टाइम भी कर लेते थे, लेकिन अभी अभी तुम जल्दी घर जाने लगे हो और साथ ही आजकल तुम डेली शेव करके आते हो और तुम्हारी शर्ट्स भी अच्छे से प्रेस होती हैं। और गोटो इनडायरेक्टली मिशिमा का नाम लेती है और कहती है आजकल तुम और मिशिमा बहुत ज्यादा क्लोज हो। जिस पर योशिदा कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं और मिशिमा डेट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं सिंगल ही हूँ और मैं 5 साल से ऑफिस में काम कर रहा हूँ और मैं हमेशा से ही तुमसे प्यार करता हूँ, पर तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है क्योंकि तुमने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया। जिस पर गोटो कहती है कि तुमने मुझे अभी ही प्रपोज किया था और अब किसी और को डेट कर रहे हो, इसलिए मैंने ये सब पूछा। फिर योशिदा वापस ट्रेन से घर आ जाता है जिस पर सायु उसके पास आके बोलती है कि तुम आज भी लेट हो और थके हुए लग रहे हो। तो योशिदा उसे बताता है कि आज वो गोटो के साथ डिनर पर गया था। सायु उससे पूछती है तो तुम्हें कैसा लगा, जिस पर योशिदा कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सायु कहती है मुझे तो नहीं लगता तुम्हें अच्छा लगा। फिर सायु से हक कर लेती है और योशिदा कहता है ठीक है अब हो गया। इसके बाद सायु से कहती है कि ठीक है तुम शॉवर ले लो। उसके बाद योशिदा जाके शॉवर लेता है जहाँ वो सोचता है कि एक टीनेज गर्ल मुझे मोटिवेट कर रही है। शॉवर लेने के बाद योशिदा मिसो सूप पीता है जो सायु ने उसके लिए बनाया था और उसके बाद वो उसे सेलफोन गिफ्ट करता है। सायु सेलफोन देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और पूछती है तुमने ये क्यों लाया। जिस पर योशिदा कहता है मैं कभी कभी लेट हो जाता हूँ तो तुम्हें बताने के लिए, तुम्हारे साथ टच में रहने के लिए। सायु अपना नया सेलफोन पाके बहुत खुश होती है और वो योशिदा को थैंक्स बोलती है। फिर वो देखती है कि वहाँ उसके फोन के लिए एक कवर भी है, वो उसे पाके बहुत खुश होती है और योशिदा से कहती है तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। सायु उसे कहती है ठीक है, तो अब मैं तुम्हें ऐड करती हूँ और वो उसका फोन लेके अपना नंबर ऐड करती है। योशिदा उसे देख के हाशिमोटो की बात याद करता है कि शायद तुम्हें उससे प्यार हो सकता है और मन में सोचता है कि ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि सायु भले ही एक लड़की है लेकिन वो मेरे लिए हमेशा एक छोटी ही बच्ची रहेगी। फिर सायु योशिदा को उसका फोन वापस कर देती है और योशिदा को फिर से थैंक्स बोलती है। उसके बाद योशिदा बाहर जाके बालकनी में स्मोकिंग करने लगता है और सायु पीछे अपना फोन चेक कर रही होती है। योशिदा मन में सोचता है इस बार उसने फेक स्माइल नहीं की, इस बार कुछ अलग बात थी, मुझे ये लड़कियों का समझ ही नहीं आता। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और अगर आपको आगे के एपिसोड्स देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ और वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।